नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज टैली प्राइम चैप्टर नंबर 4 है। आज मैं आप सबको बताऊंगा जीएसटी सेटअप और जीएसटी रिटर्न। मैं चैप्टर 4 को 2 पार्ट में विभाग किया हूँ। पहले पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि जीएसटी सेटअप टैली प्राइम पे कैसे करते हैं, टैली प्राइम पे जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा। फिर दूसरे पार्ट में मैं टैली के जरिए जीएसटी रिटर्न कैसे करते हैं, जीएसटी रिटर्न टैली के जरिए कैसे करते हैं, मैं पूरा गाइड आप सबको इसमें दूंगा। बस ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं 2 पार्ट में विभाजित कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जीएसटी सेटअप टैली प्राइम पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप टैली पे आ जाइए। मैं टैली पे आ गया, ठीक है, मैं टैली पे आ गया। मेरा वाउचर सारा क्रिएट है, सब कुछ क्रिएट है। मैं आपको एक बार अल्टर कर मतलब मॉडिफाई कर आपको दिखा दूंगा। पहले आप माल खरीदिए, ठीक है, माल खरीदे, मान लीजिए बिल नंबर, मैं सब एग्जांपल लेके चलूंगा, आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। माल खरीदे, हमारी परचेजर कौन है? राम, ठीक है, राम से हमने माल खरीदा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे रेगुलर कर दीजिएगा और जो अनरजिस्टर्ड डीलर रहेंगे, कस्टमर रहेंगे, उसमें अनरजिस्टर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम रेगुलर डीलर से माल खरीदे, उसका जीएसटी नंबर सही सही डाल दीजिएगा। ये दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। आप डाल दिए, आप सेव करा दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे सारा डिटेल, एड्रेस वगैरह और ये सब शो करेगा। एक बार चेक भी करिएगा जीएसटी नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट। अब ये कैसे बनाए थे, हमने पहले भी बताया था, आज भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे परचेज डालेंगे, परचेज अकाउंट डालेंगे, ठीक है। इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ये इंक्लूडिंग इन असेंबल वैल्यू कैरेसिफाई, इसको भी नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप, एज पर कंपनी ग्रुप, जो भी आप कंपनी बनाते समय आप मटेरियल डाले होंगे वो लीजिएगा एज पर कंपनी। अगर आपको चेंज करना है तो स्पेसिफाई डिटेल करके आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। सेंड हम आइटम बेच रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक सेंड मटेरियल, हम प्राइमरी अभी एक ही रख रहे हैं, एक ही जगह पे, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल और एचएसएन कोड और जीएसटी रेट 5%, ठीक है। मान लीजिए केजी में कर लेते हैं, ठीक, केजी में कर लीजिए। मान लीजिए 100 केजी, 1000 केजी माल खरीदा, ठीक है। कितने रुपए की दर से? 57 रुपए की दर से, 57,000 रुपए ये आ गया। अब सी जीएसटी 5%, एस जीएसटी 5%, ये हो गया 59,980 रुपए। अब इसको सेव करा दीजिए, ठीक। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 50,000 के ऊपर का माल है तो इस पे ये भी कटा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल पे, F8 इनवाइस कैसे काटते हैं उस पे आ जाते हैं।
हम यहाँ पे F8 दबाएंगे तो सेल इनवॉइस पे आ गए। ठीक है, पहले अनरजिस्टर्ड डीलर मतलब B2C जिसका GST नंबर नहीं है उसका हम काटेंगे कैश पे। ठीक है, कैश पे काटेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पे सेल का लीडर हमने कैसे बनाया है, जैसे परचेज का बनाया वैसे सेल का बनाया, आप लोग भी देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब आपने सेंड सेल किया, 1000 पीस आया मान लीजिए, मतलब 1000 किलो आया है मान लीजिए, इनको 500 किलो बेच दिया। 57 रुपए की दर से आया था, मान लीजिए 59 रुपए की दर से इनको सेल किया। ठीक, CGST और SGST लग गया, आ गया 30,975 रुपये। अब रजिस्टर्ड डीलर हमने स्पिट किया है, यहाँ पे सभी लिफ्टर्स करेंगे और यहाँ पे मेन चीज ये है। ठीक है, पार्टी टाइप रेगुलर होनी चाहिए, GST नंबर होना चाहिए और यहाँ पे तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसको आप सेव करा दीजिए। ठीक, इसको आप सेव करा दीजिए। अब यहाँ पे सेल टाइप में जैसे हमने आपको बताया ही है। ठीक है, आपने सेंड, अब इनको भी आपने 500 किलो बेच दिया 59 रुपए की दर से। 59 है, इनको 58.75, ये तो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि वो क्या बेचे थे। ये हमारे रजिस्टर्ड पार्टी रेगुलर पार्टी को थोड़ा बेनिफिट देंगे। अब ये राउंड अप दोस्तों लेजर होता है जब अगर अमाउंट 50 पैसे से कम है तो हम लोग माइनस करते हैं और 50 पैसे से ज़्यादा है तो प्लस कर देते हैं, 1 रुपये बढ़ा देते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा। इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाते हैं। ठीक है, देखिए 76 पैसा शो कर रहा है इसमें, तो हम लोग इसमें 4 पैसा और 24 पैसा प्लस कर देंगे। अगर यही 50 पैसे के नीचे होता है तो माइनस करते जितना भी अमाउंट था। ठीक है, अब ये हमारा रजिस्टर्ड डीलर हो गया। रजिस्टर्ड डीलर, अब मैं दिखा देता हूँ कि टैक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। टैली पे कहाँ पे शो करता है इसको मैं बता रहा हूँ, पर आप प्रैक्टिस भी करिएगा घर पे। ठीक है, तभी आप लोग इसमें स्ट्रांग हो सकेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, कहाँ से देखेंगे कि कितना टैक्स बना कितना नहीं बना, तो आप डिस्प्ले पे आएंगे, ये है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, और फिर आप आएंगे स्टेशनरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट। अब आएंगे पहले GSTR1 देख लेते हैं। GSTR1 हम लोग खोलेंगे। अब आप लोग देखिए ये इंक्लूड अभी नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है अब इसको हम लोग देखते हैं रीजन। अच्छा, ओके, UOM इज नॉट मैप्ड टू यूनिट, मतलब पोर्टल से जो मैंने यूनिट डाला KGS होना चाहिए, क्योंकि पोर्टल पे यूनिट जो शो करता है वो KG मैंने यहाँ पे डाला है, इस वजह से वो उठा नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे मान लीजिए गुड्स ले लीजिए अभी। अब एक बार हमको डिलीट करना पड़ेगा ये बिल फिर से। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि वो हट नहीं रहा। दिक्कत क्या थी
मैं बताता हूँ। इसीलिए जीएसटी सेटअप जो करिए बहुत ध्यान पूर्वक करिए, जिसके वजह से आपका एरर आ जाता है और जीएसटी नहीं उठाता है। ठीक है, तो हुआ क्या था इसमें, जैसे सैंड आइटम था। ठीक है, सैंड आइटम हमने खोला। ठीक है, यहाँ पे मैंने केजी लिखा था, यहाँ पे हमने केजी लिखा हुआ था, पर जो फॉर्मेट होता है यूएम का, यूनिट का जो फॉर्मेट होता है वो केजीएस होता है, केजी नहीं होता है। तो इसी वजह से एरर आ रहा था और उठा नहीं रहा था वहाँ पे जीएसटी। अब चलते हैं हम लोग जीएसटी रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, क्या जीएसटी बनी। तो सबसे पहले आप डिस्प्ले पे आएंगे। ठीक है, मैं वैसे शॉर्टकट जा सकता हूँ, पर आप लोगों को बताने के लिए ये प्रोसेस कर रहा हूँ कि आप लोग को भी समझ में आए कैसे मैं वहाँ पे गया। फिर स्टेशनरी रिपोर्ट पे क्लिक किया। अब जीएसटी रिपोर्ट, अब जीएसटी रिपोर्ट पर आ गए। देखिए जीएसटीआर 1 भी आपको सीखना है और जीएसटीआर 3 भी। जीएसटीआर 1 में जो भी हम सेल करते हैं, चाहे रजिस्टर्ड डीलर को सेल करें चाहे अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करें, जीएसटीआर 1 में उसका डिटेल आता है और साथ में क्रेडिट नोट वगैरह हमने काटा है तो वो भी आता है। ठीक है, और जीएसटीआर 3B में टैक्स बनता है। हमने जो भी माल खरीदा, जो भी माल बेचा, जो भी माल खरीदा, जो भी माल बेचा है उसका लायबिलिटी बन गया टैक्स की। मान लीजिए 1000 रुपए का माल बेचा तो 1000 रुपए 5% मतलब 50 रुपए आपका टैक्स बन गया। ठीक है, अब हमने 800 या जितने का भी माल खरीदा। ठीक है, 800 पे 8 64 नहीं 8 पंचे 40 मतलब 40 रुपए टैक्स बना। ठीक है, 40 रुपए आईटीसी मिल गई और टैक्स कितना बना 64 रुपए। तो घटा दीजिए, आपका टैक्स निकल आएगा कि कितना हुआ। चलिए आप लोग, अभी मैं ऐसे वर्बुलर ही बता रहा हूँ, अभी आप देखेंगे सिस्टम पे तो आपको समझ में आएगा। चलिए मैं जीएसटीआर 1 खोलता हूँ। जीएसटीआर 1 देखिए यहाँ पे एरर आ रहा था ना, अब एरर हट गया। यहाँ पे नीचे वाला एरर आ रहा था ना, देखिए यहाँ पे 0 है। ये चीज आपको जरूर देखना है, कोई एरर है तो उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इंक्लूडिंग रिपोर्ट मतलब 2 इनवाइस है, मतलब 2 इनवाइस। टोटल वाउचर 3 वाउचर है। ठीक है, एक हमारा B2B का है, एक B2C का है और एक परचेज की है। तो परचेज इसमें आएगा नहीं, तो ये ठीक है। ठीक है, ये आप हमेशा इंक्लूडिंग इन रिटर्न, ये 2 इनवाइस है और नॉट इंक्लूडिंग वाला खोल के देख लीजिएगा। नॉट, इसको खोल के देख लीजिएगा कि आपका कौन सा है। देखिए राम परचेज वाला है। ठीक है, परचेज वाला इसमें रिपोर्ट आएगा नहीं। अब देखिए B2B का मतलब होता है जो भी रजिस्टर्ड डीलर को हम लोग माल सेल कर रहे हैं, जैसे जिसका जीएसटी नंबर है उसको हम लोग माल सेल कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगा। तो देखिए 29,500 रुपए टैक्सेबल वैल्यू हो गया। ठीक है, और CGST 737 रुपए 50 पैसे, SGST 737 रुपए 50 पैसे। ओके, देखिए हम लोग ये बिल काटे थे, ये बिल अभी काटे थे ना, वो उठ के अब यहाँ पे आ गया। बस यही है कि आप लोग नाम सही से सेव करिएगा, जो भी आइटम है उसको सही से सेव करिएगा सारा, तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे B2C लार्ज इनवाइस होती तो यहाँ पे शो करती। एक्सपोर्ट इनवाइस, अगर कोई एक्सपोर्ट हमने किया होता है यहाँ पे शो करता है। अगर डेबिट आ गए हम
क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो भी होगा B2B रजिस्टर्ड डीलर का वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड का शो करेगा क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अमेंड कोई है तो यहाँ पे शो करेगा। B2C अमेंड है, अमेंड एक्सपोर्ट है, अमेंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। B2C इनवाइस, ठीक है। B2C जो भी हमने अनरजिस्टर्ड को काटा था, जो कैश पे काटा था, आप लोग देखे थे, ठीक है। तो मेरा ये इनवाइस था, ठीक है। 29,500 बेसिक था और 737 रुपये 50 पैसा मेरा टैक्स बना हुआ था, ठीक। नील रेटेड कोई था नहीं, मतलब जिसपे GST ना हो तो वो था नहीं। B2C स्मॉल अमाउंट, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी एडवांस, मतलब टैक्स लायबिलिटी हमने एडवांस कोई पेमेंट टैक्स का किया ऐसा कुछ है नहीं, उसका एडजस्टमेंट है नहीं कुछ। डॉक्यूमेंट समरी, ये मेरा डॉक्यूमेंट समरी है, 2 डॉक्यूमेंट है 6 और 7, ठीक। तो ये हो गया आपका GSTR1, ये इस तरह शो करेगा, ठीक है। GSTR1 आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो ही आप लोग अच्छे से समझेंगे। जब तक आप लोग अपने से GSTR1 और 3B खुद फाइल नहीं करेंगे, खुद प्रिपेयर नहीं होंगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं चाहे जितना बता लूं, जब तक आप लोग प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं GSTR3B। इसमें क्या कैलकुलेट होता है, जो भी हमारा टैक्स बनता है। टैक्स कैसे बनता है, ठीक है। जो भी हमने माल बेचा, मान लीजिए उस पर टैक्स बना 1,000 रुपये, ठीक है। और हमने माल खरीदा था 80 रुपये का, उस पर भी हमको टैक्स ITC मिलती है 80 रुपये, तो डिफरेंस क्या, 20 रुपये। 20 रुपये हमारा टैक्स बनेगा। टैक्स कैसे बनेगा आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, पहले आप लोग यहाँ पे एरर देखिएगा। टोटल वाउचर 3 है, इंक्लूडिंग वाउचर 3 है, ठीक है। तीनों वाउचर जो थे, मतलब हमने 3 वाउचर बनाया है, तो तीनों वाउचर हमारे इंक्लूडिंग। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर शो करेगा तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नॉट रिलेटेड फॉर दिस इनवॉइस रिटर्न, एक बार देख लीजिएगा। और अनक्रिएटेबल ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी होगा उसको खोल के सही कर लीजिएगा। तो अभी हमारा कोई फिलहाल अनकरेक्टेड नहीं है, करेक्टेड है सब। तो पहले पॉइंट में टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लाई, मतलब हमने जो भी माल बेचा है, ठीक है, उस पे जो GST यहाँ टोटल हमने जो भी माल बेचा है यहाँ पे, और रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लाई, मतलब फ्रेट पे RCM लगता है, उसका यहाँ पे शो करेगा। तो हमने टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू है 59,000 का सेल किया है, ठीक है, जिसपे GST बना है 1475, ठीक है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, हमारे पास जो हमने माल खरीदा था, ठीक है, 1,000 कुंतल, वो 1425 रुपये उसमें ITC में 1475 रुपये का टैक्स बना, ठीक है। तो दिस माइनस दिस 1475 प्लस 1475, ठीक, 2,950 रुपये ये हमारा बना था, ठीक, टैक्स बना। तो 1425 1525 माइनस 1425, ये हमें टैक्स देना पड़ेगा 100 रुपये। तो मोटा मोटा अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत से बिल होते हैं, बहुत से वो होते हैं, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। और हाँ, ITC को अपने पहले IMS सिस्टम से एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लीजिएगा। आपके जो इस पे शो करना, वैसे मैं कल बताऊंगा कैसे करना है।
कल मैं आपको बताऊंगा कि जो जीएसटी पोर्टल पर हमारी आईटीसी शो करती है, पहले आपके आईएमएस सिस्टम में शो करेगा। वहाँ पे आप अपनी बुक से रिकंसाइल करिएगा। बुक से देखिएगा आपके जो बुक में चढ़ा हुआ है उस पे आईटीसी शो कर रही है कि नहीं। अगर शो नहीं कर रही है तो किस वजह से, अगर वो क्वार्टरली है तो ठीक है, अगर क्वार्टरली नहीं है तो आप तुरंत सप्लायर से बात करेंगे किस वजह से आपका शो नहीं कर रहा है। ठीक है। आईएमएस सिस्टम में एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग का ऑप्शन होता है। अगर मान लीजिए आईएमएस सिस्टम में आपके कोई इनवॉइस एक्स्ट्रा शो कर रही है, आपको वो बिल नहीं मिला है, तो अगर मिलना है तो उसको पेंडिंग रखिए कि मिलेगा, और कोई पार्टी की जानकारी नहीं है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे आईटीसी आपका जीएसटीआर 2B में आएगा, फिर रिकंसाइल कर लीजिएगा, फिर उसके बाद देन आप आईटीसी क्लेम करिएगा। ठीक है। ये हो गया, मैंने टैली प्राइम पे आप लोगों को समझा दिया कि जीएसटी का सेटअप कैसे बनता है, जीएसटीआर 1 क्या होता है, जीएसटीआर 3B क्या होता है, उसमें टैक्स कैसे बनता है, ये जानकारी आपको मैंने ये पार्ट में दिया। अब दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि जीएसटी रिटर्न कैसे किया जाता है। ऑफलाइन यहाँ से एक्सपोर्ट करके एक्सेल बनाकर ऑफलाइन हम जीएसटी रिटर्न कैसे करते हैं, या ऑनलाइन जीएसटी प्रिपेयर कैसे करते हैं, दोनों चीजें मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। आईटीसी कैसे एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग करते हैं, आईएमएस सिस्टम क्या होता है, फिर आईएमएस सिस्टम से जीएसटीआर 2B में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, सारा कुछ आपको जानकारी मैं कल दूंगा। मेरे इस चैनल पर बने रहिए, आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं बेसिक से मिडिल लेवल तक तो आ गया हूँ, अब थोड़ा सा और कोशिश करना है, हम लोग को एडवांस लेवल तक चलना है। पर हाँ दोस्तों मित्रों, आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो मैं एक तरफ से समझाऊंगा दूसरे तरफ से निकल जाएगा, मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी सहयोग कीजिए, आप लोग भी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। मुझे ये खुशी होगी कि आप लोग मेरे जरिए कुछ सीखें। मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ सीखें मुझसे। बस आप लोग मेहनत करिए, आप लोग सीखिए और आगे बढ़िए, और आगे बढ़कर एक बार मुझसे संपर्क करिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद।